श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। इस समय प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के पंचम अध्याय के 23वें श्लोक से। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विवक्षताम् शुश्रूषणे प्रावृषिर्विविक्षताम्। मुने, हे मुनि व्यास जी, अहम पुरा अतीत भवे, मैं पहले बीते हुए जन्म में कश्चाश्चन वेदवादी नाम दास्यास्तु अभवम, मैं किसी वेदवादी की दासी में उत्पन्न हुआ था। नारद जी कह रहे हैं कि हे वेद व्यास जी, मैं पहले बीते हुए जन्म में किसी वेदवादी की दासी में उत्पन्न हुआ था। बालकः एव प्रावृषि निर्विवक्षताम निर्विविक्षताम। बालकः यानी बालक अवस्था में ही, प्रावृषि यानी वर्षा ऋतु में, निर्विविक्षताम चातुर्मास्य हेतु निवास करने वाले योगी नाम योगियों की शुश्रूषणे निरूपिता। उन योगियों की जो चतुर्मास व्रत करने की दृष्टि से जो व्रतपरायण मुनिजन थे, उन मुनिजन योगियों की सेवा में मुझे नियुक्त किया गया था। ते मय्यपेताखिल चापलेर्भके दान्ते धृतक्रीडनकेऽनुवर्तिनि चक्रुः कृपां यद्यपि तुल्यदर्शना शुश्रूषमाणे मुनयोल्पभाषिणी। कहते हैं, अर्भ के यद्यपि मैं छोटा बालक था, तब भी, छोटा बालक होने पर भी, अखिल चापले अपेते यानी सब प्रकार की जो बाल स्वभावगत जो चपलता चंचलता है, उन चपलताओं को छोड़े हुए, दानते और इंद्रियों को वश में रखने वाले, क्रीडन के यानी खिलौनों को अधृता न लेने वाले, अनुवर्तिनी आज्ञा पालक, शुश्रूषमाणे अल्पभाषिणी सेवा परायण और अल्पभाषिणी कम बोलने वाले मई मुझ पर, ते मुनयः उन मुनियों ने, यद्यपि तुल्य दर्शनाः यद्यपि समदर्शी थे, फिर भी कृपाम चक्रुः उन सब ने मुझ पर ऐसे बालक पर मेरे ऊपर कृपा की। उच्छिष्टलेपाननुमोदितो द्विजैः सकृत् स्म भुञ्जे तदपास्तकिल्बिषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसस्तद्धर्म एवात्मरुचिः प्रजायते। द्विजैः अनुमोदितः उच्छिष्टलेपान् सकृत् स्म भुञ्जे, यानी उन ब्राह्मणों से अनुमोदित अनुमति पाकर ही, यद्यपि उनका जूठा लेते थे तब भी वो अनुमोदिता उनसे अनुमति पाकर, उच्छिष्ट यानी जूठा, लेपान उच्छिष्ट लेपान जूठा बर्तनों में लगा हुआ लेप, सकृत स्म भुंजे एक बार ही खा लेता था। तत्किलबिषः उससे, पाप अपास्त उससे मेरे सारे पाप जन्म जन्मांतर के पाप मिट गए। एवं इस प्रकार प्रवृत्तस्य विशुद्ध तेजसः, इस प्रकार व्यवहार करते हुए अत्यंत शुद्ध चित्त वाले, आत्मरुचि ही मेरी अपनी रुचि, तत्धर्म एवं प्रजायते उन योगियों के धर्म में ही उत्पन्न हो गई। तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायताम्
अनुग्रहेणास्त्रिणवं मनोहराः ताौ श्रद्धया मेनुपदं विशृण्वतः प्रियस्त्रवस्यङ्गममाभवद्रुचिः। अंग, हे प्रिय व्यास जी, तत्र अन्वहं मनोहरः कृष्ण कथाः प्रगायताम्। हे प्रिय व्यास जी, वहां तत्र वहां अन्वहम प्रतिदिन मनोहरः मनोहरः कृष्ण कथा, कृष्ण की उत्तम कथा प्रगायताम, उन महात्माओं के द्वारा भली प्रकार गायन की जाती हुई, अनुग्रहेण उन महापुरुषों की कृपा से, अशृण्वम मैं सुनता था, ताह उस कथा का अनुपदम एक एक पद श्रद्धया श्रद्धा पूर्वक मैं, विशृण्वतः मेरे ध्यान पूर्वक सुनते हुए, प्रिय श्रवस्य प्रिय कीर्ति भगवान में, मम रुचि ही अभवत मेरी रुचि उत्पन्न हो गई। यह है गुरु, यह है मार्गदर्शन। नारद जी किस प्रकार से अपनी भगवत भक्ति की और अपनी बुद्धि को आकृष्ट होने के कारण को, अपने उस अनुभव को वेद व्यास जी को भगवत गुणानुकीर्तन हेतु प्रवृत्त करने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। तस्मिंस्तदा लब्धरुचेर्महामुने प्रियश्रवस्य स्खलिता मतिर्मम ययाहमेतत् सदसस्त्वमायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे। हे महामुनि वेदव्यास जी, तदा तस्मिन् रुचेः लब्धः, कहते हैं महामुनि व्यास जी, तब उन भगवान में रुचि के प्राप्त होने पर, मन लग जाने पर, प्रिय श्रवस्य प्रिय कीर्ति भगवान के विषय में, मम मति ही अस्खलिता मेरी बुद्धि निश्चल हो गई, अचल हो गई, यया अहम स्वमायया एतत् सदसत, जिस बुद्धि के द्वारा मैं अपनी माया से यह सत असत जगत, मई परे मुझ परम ब्रह्मणि कल्पितम पश्ये, मुझ यह मई मुझ में, परम ब्रह्म में, मुझ पर ब्रह्म में, परम ब्रह्म में कल्पित देखने लगा, अर्थात परमात्मा मेरे में ही है, इस प्रकार से आत्मज्ञान मुझे हो गया। इत्थम शरत् प्रावृषिका वृतु हरेर विसृण्वतो मेनुसवं यशोमलं संकीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभिर्भक्तिः प्रवृत्तात्मरजस्तमोपहा। हे व्यास जी, इत्थम शरत प्रावृषिका ऋतु, इस प्रकार शरद और प्रावट ऋतुओं में महात्मा भी मुनि भी अनुशवम, महात्मा मुनियों के द्वारा तीनों समय में, हरे अमलम यशः श्री हरि के निर्मल यश का, संकीर्त्यमानम संकीर्तन किए जाने से, मैं विशृण्वतः मेरे द्वारा बहुत ध्यान पूर्वक नित्य निरंतर श्रवण करने से, आत्मरजः तमः अपने चित्त का रजोगुण यानी चंचलता, तमः तमोगुण यानी क्रोध आलस्य आदि लय हो जाना, यानी हमारे मन में आत्मचित्त का जो रजोगुण और तमोगुण है वो समाप्त हो गया, यानी रजोगुण और तमोगुण को मिटा देने, अपहा भक्ति प्रवृत्ता, आत्मरजत तमः अपहा तमोपहा भक्ति प्रवृत्ता, अपने चित्त का रजोगुण और तमोगुण विनष्ट करने वाली भक्ति मेरे हृदय में पैदा हो गई। तस्यैवं मेऽनुरक्तस्य प्रसृतस्य हतैनसः श्रद्धानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च, एवं तस्य में अनुरक्तस्य, इस प्रकार उस मुझ प्रेम भक्ति करने वाले, प्रसृतस्य विनीत के, हतयेन सह निष्पाप हुए,
श्रद्धानस्य श्रद्धा करने वाले, दान्तस्य इंद्रियों को वश में रखने वाले, और अनुचरस्य बालस्य आज्ञा पालक सेवक बालक को, इस प्रकार उस मुझ प्रेम भक्ति करने वाले विनीत के निष्पाप हुए, श्रद्धा करने वाले, इंद्रियों को वश में रखने वाले और आज्ञा पालक सेवक बालक को क्या हुआ? तो ज्ञानम गुह्यतमम यत्तत् साक्षात् भगवतोदितम् अन्ववोचन गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सलाः। यत् साक्षात भगवता उदितम, जो स्वयं भगवान के द्वारा प्रकट हुआ, उपदिष्ट हुआ, गुह्यतमम ज्ञानम, जो अत्यंत रहस्यात्मक ज्ञान है, तत् दीनवत्सलाः, वह दीनों पर वात्सल्य रखने वाले उन मुनियों ने गमिष्यन्तः कृपया अन्वोचन, जाने के समय कृपा पूर्वक मुझे उसका उपदेश किया। येनैवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेधसः मायानुभावमभिधम् येन गच्छन्ति तत्पदम्। येन एव अहम वेधसः भगवतः वासुदेवस्य मायानुभावम अविदम्, जिसके द्वारा ही मैंने सृष्टिकर्ता भगवान वासुदेव की माया के प्रभाव को जान सका, मैंने जाना या मैं जान सका। ये न तत्पदम गच्छन्ति, जिसके जानने पर उन भगवान के पद को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा मुझ बालक को ज्ञान प्राप्त हुआ। एतत्संसूचितं ब्रह्मंस्तापत्रय चिकित्सितं यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम। ब्रह्मन, हे व्यास जी, एतत् तापत्रय चिकित्सितम संसूचितम, यह तीनों तापों की चिकित्सा भली प्रकार मैंने सूचित कर दी। यत ईश्वरे ब्रह्मणि भगवती कर्म भावितम, क्या? जो वह सर्वनियंता ईश्वरे, सर्वनियंता ब्रह्मणि परमात्मा में, भगवती सर्वैश्वर्य युक्त में, कर्म का भावितम, कर्म का भावना से समर्पण है, अर्थात अपने समस्त कर्म प्रभु को अर्पित करते जाओ। आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुव्रत तदेव ह्यामयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम्। सुब्रत, हे उत्तम व्रतनिष्ठ व्यास जी, भूतानाम येन यश्च आमयः जायते, प्राणियों को जिसके द्वारा, जिस वस्तु के सेवन से जो रोग उत्पन्न हो जाता है, तदेव आमयम द्रव्यम ही चिकित्सितम पुनाति, न, वह ही, तदेव वह ही आमयम रोगकारी द्रव्य पदार्थ, क्या चिकित्सा में प्रयुक्त होने पर पवित्र आरोग्य नहीं करता है, अर्थात निश्चित करता है। एवं नृणां क्रिया योगा सर्वे संसृति हेतवः तैवात्म विनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे। एवं सर्वे क्रिया योगा, इसी प्रकार सभी क्रिया योग, नृणाम संसृति हेतवः, मनुष्यों के जन्म मरण के कारण है, तैव परे कल्पिताः, वे ही परमात्मा में भावित समर्पित करने पर आत्म विनाशाय कल्पन्ते, अपने कर्म परंपरा के ही नष्ट करने के कारण बन जाते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद के पंचम अध्याय का 34वां श्लोक संपन्न हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय।